मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल की, लेकिन शानदार जीत के बावजूद भी शिवराज सरकार को चुनाव के नतीजों के बाद बड़ा झटका लगा, क्योंकि सरकार के 3 मंत्री चुनाव हार गए। इन चुनाव हारने वाले मंत्रियों में इमरती देवी, इंदल सिंह कंसाना और गिरिराज दंडौतिया शामिल थे। चुनाव हारने के बाद कंसाना और दंडौतिया ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन इमरती देवी ने अब तक मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर चुनाव हारने के बाद भी इमरती देवी मंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रही हैं? उपचुनाव के नतीजों के बाद कैबिनेट की पहली बैठक 26 नवंबर को होने जा रही है, जिसमें इमरती देवी शामिल होंगी या नहीं, इस पर फिलहाल संशय बना हुआ है। हालांकि इमरती देवी कह चुकी हैं कि वे चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बनी रहेंगी। अब जब इमरती देवी इतना बड़ा दावा कर रही हैं, तो यूं ही तो नहीं कर रही होंगी, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। तो चलिए बताते हैं आपको वो वजह। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दरअसल संविधान के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना विधायक बने 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है। इस बीच अगर वो विधायक बन जाता है तो उसे पद नहीं छोड़ना पड़ता, लेकिन अगर वो विधायक नहीं बन पाता तो 6 महीने बाद वो मंत्री पद से अपने आप ही हट जाता है। नैतिकता के आधार पर चुनाव हारने के बाद इमरती देवी को इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन फिलहाल वो 2 जनवरी तक मंत्री पद पर रह सकती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 6 महीने पूरे होने के बाद ही वो शायद मंत्री पद से इस्तीफा देंगी। बताया जा रहा है कि चुनाव हारने के बाद से अब तक इमरती देवी की मुलाकात ज्योतिरादित्य सिंधिया से नहीं हुई है। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि इमरती देवी सिंधिया से मुलाकात के बाद ही मंत्री पद छोड़ सकती हैं। माना जा रहा है कि चुनाव हारने के बाद सिंधिया इमरती देवी को निगम मंडल में जगह दिए जाने की मांग कर सकते हैं। हालांकि अब तक सिंधिया ने इस मामले में किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इमरती देवी की गिनती उनके सबसे खास समर्थकों में होती है। ऐसे में वे किसी न किसी स्थिति में इमरती देवी का पुनर्वास चाहते हैं। हालांकि माना जा रहा है कि उन्हें बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। इमरती देवी को उनकी परंपरागत डबरा विधानसभा सीट पर अपने ही समधी सुरेश राजे के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल वे महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, जबकि मंत्री गिरिराज दंडौतिया को दिमनी सीट पर कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर से हार का सामना करना पड़ा, तो इंदल सिंह कंसाना सुमावली सीट से कांग्रेस के अजब सिंह कुशवाहा से चुनाव हार गए। हालांकि चुनाव हारने के बाद मंत्री इंदल सिंह कंसाना ने सबसे पहले मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, तो 2 दिन पहले राज्य मंत्री गिरिराज दंडौतिया ने भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन दोनों मंत्रियों का इस्तीफा अब तक स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि दोनों हारे हुए मंत्री 26 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होंगे, जबकि तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने 6 महीने पूरे होने के चलते मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन दोनों नेताओं के उपचुनाव जीतने के बाद माना जा रहा है कि उन्हें जल्द ही शिवराज सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।